तो ये पार्ट 2 है। मैंने पहले लास्ट वीडियो में ये बताया था कि हाउ टू कंट्रोल योर माइंड, और उसमें से मैंने थोड़ी बातें डिस्कस की थी, और उसमें से मैंने आपको 6 युक्तियाँ बताई थी कि आप ऐसे-ऐसे 6 युक्तियाँ हैं, फिर उसमें से मैंने 3 बताए थे और 3 आगे के बता रहा हूँ, तो ध्यान से सुनो, है ना। चौथी एक दृढ़ निश्चय, हमें एक दृढ़ निश्चय करना होगा कि जो भी हमारे अपोजिट जेंडर है, हम उनसे दूरी रहे, है ना। अपने जितना हो सके अपने ब्रह्मचारियों को बचा मतलब पालन कर सके, जो भी हम वो उसका हमें पूरा बचाना चाहिए ना। क्योंकि देखो, अगर आप अपोजिट जेंडर के पास देखोगे तो आपको कहीं ना कहीं उनके पास देखोगे तो उनके पास अट्रैक्शन होगी तो आपको, समझ रहे हो ना, उनके साथ संभोग करने की इच्छा जागृत होगी। और जब ये इच्छा जागृत होगी और जब आपकी इच्छा पूरी नहीं होगी, है ना, उनसे बात नहीं होगी उनके साथ, वो आपको इग्नोर करेंगे, तो फिर आपको क्रोध आएगा, और जब क्रोध आएगा तो फिर आप कुछ ना कुछ, समझ रहे हो ना, कुछ ना कुछ पाप कर ही दोगे या आपसे पाप हो ही जाएगा, है ना। तो यहाँ पे बड़ी अच्छी बात कह रहे, तो ध्यान से सुनो। संभोग पर नियंत्रण हमारा दृढ़ निश्चय को सुदृढ़ बना देता है, और अनैतिक संभोग हमारे दृढ़ निश्चय को नष्ट कर देता है। इसलिए बाल अवस्था में जहाँ तक हो सके वहाँ तक संभोग से बचना चाहिए। जब भी हम अपने सम्मुख किसी स्त्री और पुरुष को देखते हैं, हम ये ज्ञात होना चाहिए कि हमारी परीक्षा लेने वाले भगवान सबसे शक्तिशाली प्रतिनिधि है। ये भगवान का सबसे सुदृढ़ प्रतिनिधि है जो हमारे दृढ़ निश्चय की परीक्षा लेना है। एक सचेत और सावधान भक्त इन परीक्षाओं को सफल होने के लिए पूर्ण रूप से तत्पर होता है, और उसके प्रयास भगवान को असीमित रूप से प्रसन्न कर देते हैं। तो यहाँ पे वो कह रहे कि जब भी तुम भगवान का नाम जाप करोगे, जब भी तुम एक अच्छे डिवोशन में या भक्ति में चल रहे होगे ना, तो कुछ ऐसी स्थिति आ जाएगी। आज आपने सोचा कि आज चलो मैं आज शराब नहीं पीऊंगा, पर उसी दिन आपका दोस्त आपको फोन करके बोलेगा कि भाई चल आज मैं तुझे शराब पिलाता हूँ, है ना। आप ये सोचोगे कि यार मैंने तो आज ही सोचा कि मैं तो भगवान से प्रॉमिस किया, तो मैं तो आज दारू तो नहीं पीऊंगा, है ना। फिर ये फोन यार, ये मुझे दारू पिला रहे, चलो आज के दिन छोड़ देता हूँ, कल से आज के दिन पी लूंगा, कल से छोड़ दूंगा, है ना। तो ये भगवान परीक्षा लेने आ रहे हैं ना। अगर तुम उस परीक्षा में पास हो गए तो भगवान तुमसे बहुत खुश हो गए, लेकिन तुम उस परीक्षा में फेल हो गए, तुमने शराब पी ली उस दिन, तो तुम भाई वापस से तुमने जहाँ से शुरू किया था वहां से वापस चालू करना, है ना। तो एक दृढ़ निश्चय होना बहुत इंपॉर्टेंट है। पांचवा है संगति। संगति बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए। यदि स्वच्छ पानी के एक मटके में चीनी मिला दे तो वो पानी मीठा बन जाता है। यदि एक मटके में पानी में विष मिला दिए तो उस पानी से मृत्यु हो जाती है। इसलिए संग बहुत महत्वपूर्ण है। एक शुद्ध आत्मा सदैव निम्नलिखित ही संग करती है। तो यहाँ पे अगर कोई एक मटके में अगर तुम चीनी मिला दो तो पानी बहुत मीठा हो जाता है, वो अगर उसी पानी में विष मिला दो तो उससे मृत्यु हो जाती है ना। तो ये कहने का उदाहरण इसलिए कि हमें एक, मतलब अगर तुम बुरी संगत में जाओगे ना, तुम कितना भी सोच लो कि मुझे अब ये नहीं करना, ये नहीं करा, अगर पर तुम उनकी संगत में जा रहे हो, तुम कितना भी सोच लो कि मुझे अभी सुधरना है, फिर भी तुम सुधर नहीं पाओगे, है ना। तुम और ज्यादा बिगड़ते ही जाओगे, बिगड़ते ही जाओगे, बिगड़ते जाओगे। लेकिन अगर तुमने भक्तों का संग ले लिया, फिर तुम कितना भी सोच लो कि नहीं यार मुझे अब शराब पीने का मन कर रहा है, तुम कितना भी सोच लो, फिर भी तुम भक्तों के संग में रहोगे ना, तो तुम्हारी इच्छा भी नहीं होगी शराब पीने की, स्मोक करने की, ये सारी चीजें करने की कुछ भी इच्छा नहीं होगी, है ना। तो संगीत में सबसे पहला आता है सदैव श्रीला प्रभुपाद जी के पुस्तक पढ़ना और उनका श्रवण करना, है ना। प्रभुपाद जी के जितने हो सके उतने पुस्तक पढ़ो, जिससे तुम्हें भगवान क्या है या संग मतलब उनके भगवान के बारे में जान पाओगे। दूसरा है भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्तों का सेवा करना उनकी संगत में, है ना। जो भी भक्त है उनकी सेवा करो, उनसे जानो भगवान के बारे में, और जितनी हो सके उतनी संगत उनकी लो। तीसरा है जहाँ तक संभव हो मंदिर की सभी कार्यक्रमों में शामिल होना, है ना। जो भी इस्कॉन में ब्रह्मोत्सव होता है या गुरु पूर्णिमा होती है, जो भी आपके इस्कॉन टेम्पल में जितने भी फेस्टिवल होते हैं उन सबको अटेंड करो, है ना। उसमें आप भगवान की लीला या कीर्तन या सारी चीज़ें जान पाओगे। फोर्थ है भगवान के विग्रह की संगति, उनके अर्चना से उनका अभिवादन करना इत्यादि। पांचवा है किसी ना किसी प्रकार से सदैव भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगे रहना, है ना। कुछ भी करो, छोटी मोटी सेवा भी हो तो वो भी मिले ना, वो भी करते रहो। और हमें कभी किसी भौतिक सुखों की संगति नहीं करनी चाहिए। हमें किसी भी कामना को पोषित नहीं करना चाहिए जो भी हमें पीड़ा दे, जैसे स्त्री पुरुष देखना अथवा उनके स्पर्श करना, नशे की संगति, मांस खाने की संगति, जुआ की संगति करोड़ से निश्चित होनी चाहिए। सापेक्ष में हमें धार्मिक जीवन में सभी अनुकूल विषय स्वीकार करने चाहिए और प्रतिकूल विषय वो उनके अभ्यास का त्याग करना चाहिए। कृष्णा भावनामृत की सर्वोच्च संगति पर स्त्री पुरुष के बारे में सोचना भी दुरुष्टम संगति है। जितना हम इसके कृष्ण भावना प्रभावित बदले में उतना हम अपने पर मन पर नियंत्रण रख पाएंगे, है ना। यहाँ पे कह रहे कि हमें स्त्री पुरुष से दूर रहना चाहिए,
हमें मांस मच्छी ये सारी चीज़ों जितने भी ये लोग करते हैं उनसे दूर ही रहना चाहिए। अगर तुम इनकी संगत में रहोगे, तुम कितना भी ट्राई कर लो, मैंने कहा था कि तुम अपने मन पर कंट्रोल नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर तुम कृष्ण भावना भावित या ऐसे भक्तों के संग में रहते हो, तुम अपने मन पर ऐसे ही नियंत्रण इजीली कर पाओगे। लेकिन अगर तुम्हारे पास संग ही नहीं है तो तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो संगति बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बात को समझो। लास्ट में आता है वैराग्य। ठीक है, वैराग्य बहुत ध्यान से सुनो। वैराग्य अर्थात परित्याग है ना। वैराग्य का मतलब क्या है? परित्याग। हमें ये देखना है और ये समझना चाहिए कि भौतिक सुखों में कितनी त्रुटियां है। इंद्रिय तृप्ति के कार्य के कारण हम अपने जीवन को असफल बना जाते हैं। और चूंकि हमारी आत्मा पर हम क्योंकि हम एक आत्मा है, मृत्यु के पश्चात अगले जीवन में हम असफल रहते हैं। जब हम ये समझते हैं कि हम अपने दोनों जीवनों को असफल है और मृत्यु से पहले और मृत्यु के बाद भी, तब भी भौतिक सुखों के परित्याग कर देते हैं। कभी कभी ज्ञानी मनुष्य भी भौतिक सुखों के इस विष में पान कर लेता है। इस ईमानदारी और इसे कृष्ण भावना भावित में दृढ़ व अटल अभ्यास से परिचित करना होगा। कृष्ण भावना भावित बिना वह ब्रह वैराज से कुछ नहीं होगा, और बिना ईमानदारी कृष्ण भावना भावित, मतलब ये कहने का मतलब यही है यहाँ पे कि जब तक तुम कृष्ण को पूरा समर्पित नहीं कर देते, तब तक इस भौतिक संसार से तुम छूट नहीं पाओगे। और इस भौतिक संसार के सुख ऐसे विष की तरह है कि कितना भी तुम कर लो, भले तुम 5-8 साल भी भक्ति में हो ना, कभी ना कभी तुम्हारा मन एक सेकंड के लिए ऐसे, मतलब तुम बाहर के लोगों में जाओगे ना, एक सेकंड के लिए तुम्हारा मन, तुम्हारा दोस्त बोले पी ले भाई पी ले, क्या होगा, फिर तुम्हारा मन होता है यार चले एक बार तो पी लेते हैं ना। तो जितना तुम कृष्णा से लॉयल रहोगे, उतना तुम इन सारी चीज़ों से बचोगे। वरना फिर अगर तुम कृष्णा से लॉयल ही नहीं हो, तो तुम वापस भौतिक संसार की चीज़ों में फंस जाओगे। ठीक है, ये 6 युक्तियाँ है। फिर क्या है, फिर वापस से बता देता हूँ 6 युक्तियाँ क्या है जो मन पर कंट्रोल करने के लिए है ना। सब पहले है सच्चा उत्साह, दूसरा है हताश ना होना, तीसरा है अभ्यास करना, चौथा है दृढ़ निश्चय, पांचवा है संगति, और लास्ट में आता है वैराग्य। तो इन 4 युक्तियों को अगर आप कर लेते हो तो थोड़ा थोड़ा मन को कंट्रोल करना सीख जाओगे। मतलब थोड़ा क्या, पूरा ही सीख जाओगे, पर स्टार्टिंग में तो इतना आसान नहीं है। तो धीरे धीरे जितना कर पाओ उतना करो। ठीक है, और इसकी सीरीज तो बना ही रहो। एक तो सेकंड पार्ट है और एक थर्ड पार्ट आएगा। ठीक है, हरे कृष्णा।